हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट विद पी से आपको सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं घटना चक्र जीएस 2023 की बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक कर रहे हैं। सामान्य विज्ञान हम इसमें कवर कर रहे हैं, जिसमें मैंने अभी तक 4 पार्ट करा दिए हैं। आप लोगों ने अगर वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिससे आप लोग देख सकते हैं। और जो लोग हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हुई है, तो वहाँ से आप लोग जुड़ें। और वहाँ पर आपको पर डे क्विज़ मिलता है, तो आप लोग पर ज़रूर जुड़ें करंट अफेयर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, और आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा टेलीग्राम पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हम देखने वाले हैं प्रमुख रोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कौन कौन से रोग हैं और किस रोग से क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ज़रूर आते हैं क्वेश्चन में, आर का एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप लोग इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, हम विषाणु जनित रोग देखेंगे। सबसे पहले हम विषाणु रोग ही देखेंगे कि क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से और किसने की है। विषाणु शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द का वायरस से हुई है। इसकी रासायनिक संगठन है प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल का खंड। केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि होती है। अध्ययन की शाखा है विषाणु विज्ञान। कंठमाला रोग कारण है मम्स वायरस। प्रभावित अंग है पैरोटिड ग्रंथि, और अन्य नाम है इसका गलसुआ, जो यहाँ पे नीचे सूज जाता है गले के थोड़ा सा ऊपर। इसी को ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये चीज़, इसी को गलसुआ बोलते हैं। पोलियो किस कारण होता है? प्रभाव तंत्रिका ऊतकों के नष्ट होने के कारण से तंत्रिका होता है, इसका प्रभाव पड़ता है। नष्ट होने के कारण से पेशियों तक संदेश पहुंचाना बंद कर देता है। इसी को क्या कहते हैं? पक्षाघात भी कहते हैं पोलियो को। कारण है पोलियो माइलिटिस विषाणु की वजह से होता है। संचार माध्यम दूषित भोजन एवं जल की वजह से। भारत में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत 1995 से की गई थी। भारत ने बाईवैलेंट पोलियो वैक्सीन का प्रयोग किया था। पोलियो की वैक्सीन का नाम क्या? बाईवैलेंट। WHO ने 24 फरवरी 2022 को भारत को सक्रिय पोलियो वायरस संचरण वाले स्थानिक देशों की सूची से हटा दिया गया था। इसको 27 मार्च 2014 क्षेत्रीय प्रमाणन आयोग द्वारा भारत को पोलियो मुक्त प्रमाणित किया गया। टीका जोनास सॉल्क वर्ष 1953 में पहला टीका लगाया गया था, और अल्बर्ट सॉविन पहली ओरल पोलियो वैक्सीन थी। हेपेटाइटिस बी कारण है हेपाडीएनए वायरस परिवार है ये। प्रभावित अंग लीवर इससे प्रभावित होता है हेपेटाइटिस बी से। लक्षण है लीवर में सूजन एवं जलन होने लगती है, और संचार माध्यम में संक्रामक शारीरिक द्रव होता है। डेंगू अन्य नाम हड्डी तोड़ ज्वर है ये। कारण है डेंगू वायरस के थ्रू होती है बीमारी। रोग वाहक है एडीज इजिप्ट, एडीज एल्बोपिक्टिस एंड क्यूलेक्स फेंटिगेस नामक मच्छर है ये। लक्षण है रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या का तेजी से गिरना और तीव्र शरीर दर्द के साथ तेज बुखार आना डेंगू का लक्षण है ये। रेबीज रोग क्या है? प्रभावित अंग केंद्रीय नाड़ी तंत्र इससे प्रभावित होता है। कारण है रेबीज वायरस से ये होता है। अन्य नाम है जलांतक और हाइड्रोफोबिया है ये। संचार है ये इसका कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, लोमड़ी एवं रैकून आदि जंतुओं द्वारा प्रसारित होता है ये। वैक्सीन इसकी किसने खोज की है? लुईस पास्चर ने इसकी वैक्सीन की खोज की है। 1885 ईस्वी में वर्ष में प्रथम वैक्सीन प्राप्त करता है जोसेफ मेस्टर, और प्रमुख लक्षण है पानी से डर लगना और तेज बुखार आना। पीत ज्वर क्या है? येलो फीवर। कारण है येलो फीवर वायरस। रोग वाहक एडीज मच्छर के कारण ये रोग होता है। एडीज मच्छर बाहित रोग है। पीत ज्वर, डेंगू ज्वर, चिकनगुनिया, जीका ज्वर, मायोरा। अन्य नाम है टाइगर मच्छर, और पहचान इसकी पैरों पर सफ़ेद धारियाँ। जापानी इंसेफेलाइटिस है। प्रभावित अंग है मस्तिष्क। कारण है फ्लैविराइडिस का कुल का विषाणु है। ये रोग वाहक है क्यूलेक्स मच्छर। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में मच्छरों हेतु एनाडेमिक महाबीमारी है ये। एड्स क्या है? संचार का माध्यम असुरक्षित लैंगिक संभोग है। दूषित रक्तदान होता है इससे। संक्रमित माता पिता से अपरा द्वारा शिशु को हो जाता है ये। कारण है HIV विषाणु है ये। विश्व में HIV के 2 प्रमुख उपप्रकार हैं, HIV-1 और HIV-2। भारत में HIV-1 का C टाइप प्रभावी है। प्रभावी अंग है शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली। प्रभाव क्या है? टी लिम्फोसाइटस नामक प्रतिरक्षी स्वायत्त रक्त कोशिकाओं को नष्ट हो जाना। अनेक संक्रामक रोगों से ग्रसित होकर रोगी की मृत्यु होना। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। चार्ल्स रॉबर्ट सी गैलो द्वारा ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया
वायरस है ये नामक एड्स कारक की खोज की गई है। किसने खोज की है? चार्ल्स रॉबर्ट सी गैलो ने। पहचान के लिए परीक्षण एलिसा वेस्टर्न ब्लॉट जिसके किसके संचरण नहीं होता है? सूखे चुभन से, हाथ मिलाने या साथ रहने में, खांसी व छींक से, मच्छरों व खटमल के काटने से। निपाह वायरस रोग है, प्रथम बार पहचानी गई है ये मलेशिया के गांव सुंगाई में निपाह वायरस देखा गया है। कारण है निपाह विषाणु वायरस की कारण होता है। जूनोटिक रोग है ये। फ्लाइंग फॉक्सेस फल चमगादड़ 50 से 75% मृत्यु दर हो जाती है, इसकी दर हो चुकी है। शब्द एवं उनके अर्थ। पेंडेमिक रोग का विश्व के बड़े क्षेत्र में फैल जाना। एपिडेमिक संक्रामक रोग का किसी विस्तृत क्षेत्र में कम समय में ही तेजी से फैलना। एनेडेमिक रोग का सीमित क्षेत्र विशेष या जनसंख्या में स्थायी रूप से रहना या फैलना। अभी तक हमने जितने भी देखे रोग वो सारे विषाणु रोग के थे। अब हम जीवाणु जनित रोग देखेंगे। जीवाणु में देखें सबसे सरल एक कोष के आद्यजीवी है ये, और जनित रोग पौधे में, मानव में और पशु में होता है। क्षय रोग है, प्रभावित अंग फेफड़ा उससे प्रभावित होता है क्षय रोग से। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है इसका कारण। खोज करता है रॉबर्ट कोच। अन्य नाम इसका यक्ष्मा है। उपचार विधि WHO द्वारा प्रस्तावित 1994 में MDR TB मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट TB है। तपेदिक के बैक्टीरिया पर एंटीबायोटिक औषधियों का प्रभाव खत्म हो जाना। कारण है डॉट्स दवाइयों का कोर्स पूरा ना करना। लक्षण कफ के साथ खांसी, बलगम में खून। वैक्सीन है BCG बैसिलस क्लैमिड-ग्यूरिन। खोज करता है एल्बर्ट कॉमेट और कैमिल गुएरिन। एक प्रभावित अंग फेफड़ा एवं लसिका ग्रंथियां इससे प्रभावित होती हैं। कारण है पॉस्चुरेला पेस्टिस या यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया द्वारा इसका कारण है। रोग वाहक है पिस्सू, और लक्षण है तेज बुखार आना और शरीर पर गिल्टियां पड़ना। साल्मोनेला बैसिली जीवाणु। संरचना है रॉड का आकार। रोग भोजन विषाक्तता। सी है नॉन स्पोर फॉर्मिंग कसाविका युक्त है ये। प्रसाव का माध्यम है संक्रमित जल और दूषित भोज्य पदार्थ। हैजा किस कारण होता है? विब्रिया कैलोरी। खोज करता रॉबर्ट कोच है। इसके प्रसार का माध्यम है दूषित जल एवं भोजन। लक्षण है लगातार दस्त या उल्टियां। प्रभावित अंग है इसका आंत। डिप्थीरिया क्या है? कारण जीवाणु है इसका कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरी। अन्य नाम इसका रोहिणी और गला घोंटू रोग है ये। लक्षण है सांस लेने में कठिनाई, टॉन्सिल बढ़ना। वैक्सीन DPT वैक्सीन संयोजित टीका। प्रभावित अंग है श्वास नली। काली खांसी कारण है हीमोफिलस परट्यूसिस बोटेटेला परट्यूसिस है इसका कारण। अन्य नाम है इसका कुकुर खांसी, उसको बोलते हैं कुकुर खांसी। लक्षण इसका लगातार खांसी होना। वैक्सीन DPT वैक्सीन है। प्रभावित अंग है इसका श्वसन तंत्र। निमोनिया अन्य नाम है फुसफुस शोथ और फुसफुस प्रदाह। कारण है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। लक्षण है तेज बुखार आना और फेफड़ों में पानी भरना। वैक्सीन है न्यूमोकोकल वैक्सीन इसका नाम है। कौन सी वैक्सीन है? न्यूमोकोकल वैक्सीन है। प्रभावित अंग का फेफड़े। यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। अब टाइफाइड का देखते हैं। अन्य नाम है इसका आंत चोर और म्यादी बुखार बोलते हैं इसको। कारण है इसका सैल्मोनेला टाइफी। खोज करता है कार्ल इवर्थ। 1880 में इसकी खोज की थी टाइफाइड की। पहली बार कल्चर किया गया था जॉर्ज जेफरी 1884 में। प्रभावित अंग है इसका आंत। टीका TAV वैक्सीन है। संचार माध्यम में गंदा पेयजल है। लक्षण तेज बुखार और सिर दर्द होना। टिटनेस है इसका कारण क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। अन्य नाम इसका धनुष्ट कान है और लॉक जो है। लक्षण है इसमें तेज बुखार है, शरीर में ऐठन होना और जबड़ा बंद होना। प्रसार का तरीका है वैक्सीन है DPT वैक्सीन इसका नाम है। इसका प्रसार का तरीका है मुख्यतः जंग लगे लोहे या धातु के टुकड़े के घाव से संक्रमण होता है ये। और प्रभावित अंग कौन सा है? तंत्र इसका प्रभावित। एंटीबायोटिक दवा है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। जीवाणु जनित विभिन्न रोगों के प्रति प्रभावी ग्राम प्लस और ग्राम माइनस दोनों प्रकार के जीवाणु के विरुद्ध प्रभावी होती है। उदाहरण है क्लोरेमफिनिकॉल। अन्य नाम है इसका क्लोरोमाइसेटिन और एजिथ्रोमाइसिन। पेनिसिलिन है। खोज करता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और 1928 में इसकी खोज की। पहली एंटीबायोटिक दवा है ये। प्राप्ति पेनिसिलियम नोटेटम कवक से हुई है ये।
नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, सीमित जीवाणुओं के विरुद्ध ही प्रभावी होती है। उदाहरण है एमोक्सिलिन और पेनिसिलिन। सल्फा दवाइयाँ हैं, इसके संश्लिष्ट दवाओं का समूह है ये। उदाहरण है सल्फोरामाइजाइन और सल्फेराडाइजिन आदि ये दवाइयाँ हैं। सल्फोनामाइड के उदाहरण हैं प्रोटेंसिल एंड सिवाजोल, प्रोटोंसिल और सिवाजोल आदि। पहला सल्फा ड्रग प्रोटेंसिल रूबम है, 1935 में पहला हुआ था। कुष्ठ रोग देखते हैं। लेप्रोसी संचार माध्यम है शारीरिक संपर्क से प्रसार। कारण है माइक्रोबैक्टीरिया लेप्री, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोमोटिसिस। विशेष तथ्य है वर्ष 2005 में भारत कुष्ठ मुक्त घोषित कर दिया गया है। लक्षण है शरीर पर चकत्ते और उनसे संवेदनशीलता खत्म होना। ऊतक का अपक्षय निवारण हेतु प्रयास है। वर्ष 1983 से राष्ट्रीय कुष्ठ निवारक कार्यक्रम का संचालन करना। उपचार में प्रयुक्त औषधियाँ हैं MDT मल्टी ड्रग थेरेपी, डेप्सोन, फेम्पिसिन और क्लोफाजीमिन। अब देखेंगे कवक जनित रोग देखेंगे। अभी हमने विषाणु देखे, अब जीवाणु भी देख लिया हमने, अब हम देख रहे हैं कवक रोग। कवक में देखेंगे फंगई, थैलोफाइटा समूह है ये। उत्पत्ति लैटिन शब्द फंगस से हुई है। शाब्दिक अर्थ है इसका छत्रक या मशरूम। अध्ययन हेतु शाखा है माइक्रोलॉजी। मृतोपजीवी और परजीवी है। जनन बीजाणु द्वारा होता है। इसका समय ऊतक का अभाव होता है इसमें, और पर्णहरिम रहित है। जड़ तना पत्ती का अभाव है इसमें। एथलीट फूट रोग कारण है ट्राइकोफाइटोन व टीनिया फेडिस नामक कवक है। संचार का माध्यम है संक्रमित मृदा। संक्रमित अंग है त्वचा के मुलायम हिस्से, विशेषकर अंगुलियों के बीच के हिस्से में होता है ये। अब हम इसमें देखेंगे वंशागति रोग। वंशागति रोग की परिभाषा क्या है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होने वाले रोग को वंशागति रोग कहते हैं। कारण इसका होता है दोषपूर्ण इसमें जीन होता है इसका कारण। वंशागति रोग गुणसूत्रों की संख्या त्रुटियों से और जीनी व्यक्तिक्रम से होती है। गुणसूत्रों की संख्या त्रुटियों से डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनोफेल्टर सिंड्रोम होता है। और जीनी व्यक्तिक्रम में रजकहीनता, एल्केप्टोन्यूरिया, फेनिल क्यूटोन्यूरिया और आरएच फैक्टर। अब देखते हैं हीमोफीलिया, अन्य नाम इसका अधि रक्तस्राव है। रक्तस्रावण रोग होता है ये, शाही रोग होता है। प्रथम ज्ञात रोगी महारानी विक्टोरिया। प्रकार लिंग सहलग्न वंशानुगत रोग है। रोग बाहक स्त्रियां, जबकि रोग पुरुषों को होता है। और प्रभाव रुधिर में थक्का नहीं बनना होता है। चोट लगने पर लगातार खून बहते रहना, ये हीमोफीलिया के लक्षण हैं। दृष्टि दोष, अविंदुकता लक्षण है व्यक्ति की संपूर्ण दृश्यता में कमी। उपचार है बेलनाकार लेंस का प्रयोग करना। मोतियाबिंद लक्षण आंख के लेंस का अपारदर्शी होना। उपचार है ऑपरेशन कर नया कृत्रिम लेंस लगा देना, इसका ये उपचार है मोतियाबिंद का। मायोपिया अन्य नाम है निकट दृष्टि दोष। लक्षण है दूर की चीज़ें स्पष्ट ना दिखना। उपचार इसका अवतल लेंस इसमें लगाना, जिससे कि हमें दूर की चीज़ें दिखने लगे। हाइपरमेट्रोपिया अन्य नाम है दूर दृष्टि दोष होता है। ये लक्षण है पास की चीज़ें स्पष्ट ना दिखना। उपचार है इसका उत्तल लेंस इसमें लगता है, जिससे कि हमें पास की चीज़ें दिखने लगे। मधुमेह क्या होता है? कारण है इसका इंसुलिन का स्राव कम होना। रक्त में शर्करा का बढ़ जाना। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया? 14 नवंबर को मनाते हैं विश्व मधुमेह दिवस। आयुर्वेदिक उपचार मेथी का बीज और करी पत्ता। इंसुलिन का अध्ययन बेंटिन और मैक्सलॉयड ने किया था। वर्ष 1923 का नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला था। निदान, रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन होता है। मधुमेह रोग के कारण अग्नाशय है, इधर साइड अमाशय है। अग्नाशय में बीटा कोशिका द्वारा इंसुलिन का कम उत्पादन होना। कम इंसुलिन के रक्तवाहिनी व रक्त प्रवाह में प्रवेश करना। और अमाशय में क्या है? अमाशय व आंत में भोजन का ग्लूकोज में परिवर्तन होना। ग्लूकोज का रक्तवाहिनी व रक्त प्रवाह में प्रवेश करना।
रक्तवाहिनी है ये। कम इंसुलिन के कारण शरीर की कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज का उपयोग ना हो पाना, रुधिर वाहिनी में ग्लूकोज का जमा हो जाना, ये होता है मधुमेह होने के कारण। अग्नाशय में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती हैं, बीटा कोशिका होती है, अल्फा कोशिका होती है, डेल्टा कोशिका होती है, एफ कोशिका होती है, एफ सेल होती है और बहिस्रावी अग्नाशय होता है। इंसुलिन उत्पादन हेतु जेनेटिक इंजीनियर में प्लाज्मिड का प्रयोग होना। जीवाणु प्लाज्मिड डीएनए का एक छोटा सा खंड होता है प्लाज्मिड का रिस्ट्रक्शन एंड्रोन्यूक्लेस एंजाइम द्वारा खंडन किया जाता है और उसका मानव में इंसुलिन उत्पन्न करने वाले जीन का प्लाज्मिड में निवेशन होता है। अभियांत्रिकृत प्लाज्मिड का पोषी जीवाणु में निवेश होना। जीवाणु में विभाजन तथा इंसुलिन का उत्पादन प्रारंभ हो जाना। परीक्षा की दृष्टि से कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इंटरफेरोन क्या है? शरीर में विभिन्न रोगाणुओं के विभिन्न रक्षात्मक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला प्रोटीन होता है इंटरफेरोन। ल्यूकेमिया क्या है? एक प्रकार का रक्त कैंसर है ये। ल्यूकोडर्मा क्या है? सफ़ेद दाग वाली त्वचा होती है। हल्द्वानी स्थित DRDO की प्रयोगशाला रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित ल्यूकोडर्मा के इलाज हेतु औषधि है कौन सी? ल्यूको स्किन। एनोसिम्पा का संबंध है सूंघने की शक्ति के नष्ट होने से। स्लीप एपनिया क्या है? निद्रा संबंधी विकार है ये। इम्फाईसीमा क्या है? एक प्रकार का क्रॉनिक प्रतिरोधी पुष्पीय रोग होता है ये। औषधीय कैप्सूलों का बाह्य आवरण निर्मित होता है मांड में, स्टार्च में निर्मित होता है। लीवर सिरोसिस का प्रमुख कारण है अत्यधिक मदिरा का सेवन करना। ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस संबंधित किससे है? मुंह में छाले और बाद में मुंह का अंदरूनी भाग कठोर हो जाना। ओरल सम्यूकस का संबंध है इससे। खुजलाने से खाज मिटती है प्रतिहिस्टामीन रसायन का उत्पादन बढ़ाने से। देखते हैं कुछ। रक्त क्या है? संयोजी ऊतक है। केचुआ हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन में। स्पिग्मोमैनोमीटर रक्त दाब का मापक यंत्र होता है। RH कारक बंदर में प्रतिजन प्रतिपिंड या प्रतिरक्षी के निर्माण को उद्दीपित करते हैं। प्रोटीन मानक रक्त की श्यानता का कारण है। गुर्दे की पथरी कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण। यकृत यूरिया की उत्पत्ति का कार्य करती है और एंजाइम पेप्सिन अमाशय प्रोटीन का पाचन करती है। ट्रिप्सिन अग्नाशय टाइलिन और लाल ग्रंथि। गैस्ट्रीन हार्मोन अमाशय की चीज सेल्स तथा ग्रहणी होती है और अमाशय प्रोटीन का पाचन यहीं से प्रारंभ होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इसका ये 5th पार्ट होगा। तो आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप लोग इसकी लिंक टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हुई जो आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको ये PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक यू।